Good morning everybody. The topic that we'll study today is sound recording and CD systems. I am Pooja Sindhu, lecturer in Government Polytechnic Jhajjar. Now let us begin the topic. इस सब्जेक्ट में जो हम पढ़ेंगे साउंड रिकॉर्डिंग एंड सीडी सिस्टम्स में कि साउंड कैसे रिकॉर्ड करते हैं, साउंड के हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग और सीडी में कैसे रिकॉर्ड होता है, और हम सीडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ये सबसे पहले ये इंसान का बहुत पहले से सपना था कि वो साउंड को रिकॉर्ड करे। बहुत सारी कोशिशें की गई पहले कि साउंड को रिकॉर्ड किया जाए। तो सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक गियोवानी नाम से साइंटिस्ट होता था, उसने सोचा कि जैसे वो बोलता है और एक डिब्बे में अपनी साउंड रिकॉर्ड कर दे और उसको फट से उसको बंद कर दे तो उसकी साउंड रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ऐसे उसका ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद एडिसन ने और बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ने। तो फाइनली उनके कुछ फेल हो गए, वो रिकॉर्डिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाई। तो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग फिर एक अच्छा ऑप्शन था। तो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम 1898 में शुरू किया गया, लेकिन फिर ये डिले हो गया। तो 1940s में इसकी मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग हमारी उसमें आई। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग हम जो रिकॉर्ड करते हैं साउंड को, वो हम किस में करते हैं, मैग्नेटिक टेप्स में। अब ये मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं या ये किस लिए पॉपुलर है, क्योंकि एडिटिंग इज क्विकर एंड सिंपलर। क्योंकि इसमें हम जो एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, वो हमारा जल्दी हो सकता है और ये सिंपल तरीका है। सेकंड, टेप्स आर रीराइटेबल, टेप्स को हम रीराइट भी कर सकते हैं। थर्ड, प्लेइंग टाइम कैन बी अप टू 120 मिनट्स। इसमें जो प्लेइंग हम टेप्स को जो चला सकते हैं रिकॉर्ड करके साउंड, वो हम 120 मिनट तक भी उसका टाइम हो सकता है। 90 मिनट से लेके वो क्या होता है 120 मिनट्स तक हम इसको प्ले कर सकते हैं। टेप्स कैन बी डुप्लीकेटेड, टेप्स को डुप्लीकेट भी किया जा सकता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जा सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग का किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग हमारा बेस्ड है। इन दिस अ मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड to varying degrees of magnetization along its length when moved in front of a coil carrying current from an audio amplifier. जब ऑडियो एम्पलीफायर से कॉइल के सामने एक कॉइल रखी जाती है जिसमें करंट पास होता है, उसके अलोंग जब क्या होता है, उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जाता है वेरिंग डिग्रीज ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस है। The magnetic variation so recorded can be reconverted into electrical currents when the varying magnetic flux emitted by magnetic material is linked with an electric circuit. अब ये जो मैग्नेटिक वेरिएशंस हमारी रिकॉर्ड हुई हैं, जो हमने मैग्नेटिक इसको मैग्नेटाइज किया है, उसको हम फिर से इलेक्ट्रिकल करंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जब वो इलेक्ट्रिक सर्किट से लिंक होगा, तो हम उस जो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उससे हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस होंगे। ये हमारा किस प्रिंसिपल पे बेस है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ये क्या करता है, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये हम रिकॉर्ड भी करते हैं, उस चीज को इरेज भी कर सकते हैं और उसको हम प्लेबैक उसको कर सकते हैं। प्लेबैक मतलब हम ओरिजिनल सिग्नल वापस पा सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हमारा रिकॉर्डिंग और प्लेबैक सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। मैग्नेटिक टेप के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक टेप किस मटेरियल से बना होता है, उसमें क्या होता है। मैग्नेटिक टेप में इट हैज 3 मैग्नेटिक हेड्स फॉर रिकॉर्डिंग, प्लेबैक एंड इरेजर। जो मैग्नेटिक टेप होती है उसमें 3 हेड्स होते हैं, 3 मैग्नेटिक हेड्स होते हैं, जो कि किस लिए यूज होते हैं। एक रिकॉर्डिंग के लिए हेड होता है, एक प्लेबैक हेड होता है और एक इरेज करने के लिए होता है। कि अगर हमने पहले से ही मैग्नेटिक टेप पे कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको अगर हमें हटाना है और कुछ नया हमें रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए एक इरेजर हेड होता है। अब ये किसका बना होता है, इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट और पॉलिएस्टर। इट इज कोटेड विद पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, विच आर 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज। और जो टेप होती है इट इज अबाउट 0.01 मिलीमीटर थिक। अब हम पढ़ रहे हैं कि टेप रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता कैसे है। टेप रिकॉर्डिंग प्रोसेस 3 स्टेप प्रोसेस है।
फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले तो हम कोई भी अगर जो हमारा प्री रिटन कंटेंट है उसको हम क्या करते हैं, इरेज हेड से रिमूव कर देते हैं। और जो मैग्नेटिक टेप होती है, द मैग्नेटिक टेप इज रोल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड so that equal length crosses recording or writing head in equal intervals of time। जो मैग्नेटिक टेप होता है उसमें जो मैग्नेटिक टेप में या टेप में जो हेड्स होते हैं, वो जो मैग्नेटिक टेप है वो एक कांस्टेंट स्पीड से रोल किया जाता है, ताकि वो जो भी रिकॉर्डिंग या राइटिंग हेड है, चाहे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चाहे हम उसको प्लेबैक कर रहे हैं, वो ताकि इक्वल लेंथ उसमें क्रॉस करे। और हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक एसी करंट ऑब्टेन फ्रॉम अ माइक्रोफोन इज एम्पलीफाइड एंड फेड इनटू रिकॉर्डिंग हेड टू मैग्नेटाइज द टेप। इसमें हम एक माइक्रोफोन से जो हमारा एसी करंट मिलता है उसको हम एम्पलीफाई करके और रिकॉर्डिंग हेड में भेज देते हैं, कि हम किस लिए करते हैं, टेप को मैग्नेटाइज करने के लिए। ये हमारा टेप रिकॉर्डिंग प्रोसेस है। डायग्राम में हमने टेप दिखाया हुआ है, गाइड है, 3 इसके हेड्स हैं, कैप्स्टन है, पिंच रोलर है। ये हम आगे पढ़ेंगे टेप रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में, ये सारी हम चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका दिखा रखा है टोन मोशन। ये टेप हेड का एक्शन दिखाया हुआ है, एक कॉइल है जिसमें एक रिंग है, उसके ऊपर कॉइल है। अब हम टेप हेड एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो अलग अलग हेड्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट है टेप हेड एक्शन। अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड द रिंग carries the current to produce a magnetic field proportional to the signal strength। जो ये रिंग है, रिंग के अराउंड जो कॉइल, रिंग के अराउंड जो हमने वायर्स के कॉइल लपेटी हुई है, वो क्या करती है, जो कॉइल ऑफ वायर्स, दे कैरीज द करंट टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल स्ट्रेंथ। अब इसमें क्या होता है, जो हमने टेप ये दिखाया था, इसमें एक गैप होता है नीचे, ताकि जब वो टेप उसके कॉन्टैक्ट में आए तो वो हेड उसको मैग्नेटाइज कर दे। जो गैप होता है तो वो उसको पूरी रिंग को और पूरे कॉइल को मैग्नेटाइज कर देता है। तो हमने ये पढ़ा पहले भी कि इसका प्रिंसिपल मैग्नेटाइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है, तो हमें मैग्नेटाइज ही करना है, मैग्नेटाइज करके ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई चीज। और इरेज करना होता है तो हम उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो टेप हेड एक्शन में जो टेप हेड होता है, इट इज यूज्ड इन 2 रिवर्स रोल्स। ये टेप हेड दोनों ही उसमें हमारे रोल्स में काम आ सकता है, रिकॉर्डिंग में, जैसे राइटिंग में या रिकॉर्डिंग में, या फिर हम कुछ लिख रहे हैं किसी के मैग्नेटिक टेप के ऊपर, इसका मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड प्लेबैक और रीडिंग में, जब हम उसको वापस से ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको हम प्लेबैक बोलते हैं। तो यही टेप हेड दोनों ही रोल्स में काम आता है। इरेज हेड, ये जो इरेज हेड है, this head applies a high amplitude, high frequency alternating magnetic field to the tape and erases or destroys any magnetization present on the tape। ये जो इरेज हेड होता है, इसका काम क्या होता है कि अगर हमारे टेप के ऊपर कोई प्रीवियसली रिटन कंटेंट है, उसको हमें हटाना है और नया हमें कुछ रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए ये हाई एम्पलीट्यूड का और हाई फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है। और ऐसा करने से, हाई ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, ये जो ऑलरेडी वो मैग्नेटाइज होती है टेप, उसकी मैग्नेटाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज होता है। अब जो इरेज हेड का गैप विड्थ होती है, जो मैंने आपको बताया था कि टेप हेड में एक गैप होता है, ताकि जब वो मैग्नेटाइज हो तो पूरा ही कॉइल या रिंग मैग्नेटाइज हो जाती है। अब इरेज हेड में जो इसका गैप होता है वो वाइडर होता है। वो वाइडर इसलिए होता है ताकि वो ज्यादा टाइम तक उसके कांटेक्ट में रहे, जो इरेज हेड है, और उसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करे टेप को। ये हमारे इरेज सिग्नल है। और नेक्स्ट हमारा बायसिंग दिखाया हुआ है इसमें। अब हम बायसिंग के बारे में पढ़ेंगे। बायसिंग हम क्यों करते हैं, हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग को प्राप्त करने के लिए। इसमें बायसिंग क्या है, द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज द टेंडेंसी टू रिटेन इट्स प्रीवियस स्टेट्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड शोज हिस्टेरेसिस। अब ये जो हमारी रिंग होती है या मैग्नेटिक टेप जो है, ये किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो वापस से अपनी मैग्नेटाइजेशन स्टेट को रिटेन कर लेता है और उसमें हिस्टेरेसिस लॉस शो करता है या हिस्टेरेसिस शो करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग के लिए हम एक एसी बायसिंग सिग्नल का यूज करते हैं,
जो कि 40 किलोहर्ट्ज का है इसकी फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज अप्लाइड अलोंग विद द ऑडियो सिग्नल टू बी रिकॉर्डेड। और इस बायसिंग, एसी बायसिंग सिग्नल को हम ऑडियो सिग्नल के साथ इसको अप्लाई करते हैं, उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं। बायसिंग इज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड इट इज मेजर्ड इन माइक्रोसेकेंड्स। ये जो हम बायसिंग करते हैं ये हम इसको टाइम पीरियड के टर्म्स में मेंशन किया जाता है और माइक्रो सेकेंड्स के उसमें इसको हम मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्लेबैक। प्लेबैक क्या है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज एन इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ द सिग्नल रिकॉर्डेड ऑन द टेप। जो हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के बेस पे पढ़ा कि जो ईएमएफ हमारी इंड्यूस हो जाएगी, कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगी, वो क्या है? जो हमने ओरिजिनल सिग्नल रिकॉर्ड किया है उसकी इलेक्ट्रिकल इमेज है। इट सेंड्स करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द कॉइल, दस ओरिजिनल सिग्नल इज रिकवर्ड। तो ये क्या करता है प्लेबैक हेड? ये कॉइल के एक्सटर्नल हेड से करंट पास करता है, उसको करंट, ताकि हमें वापस से जो ओरिजिनल सिग्नल जो हमने रिकॉर्ड किया है वो हमें वापस मिल सके। ये हमने प्लेबैक दिखाया हुआ है और बायसिंग दिखाई हुई है। अब हम इसमें रिकॉर्ड वेवलेंथ, गैप विड्थ और टेप स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉर्ड वेवलेंथ, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग में यूज होते हैं। रिकॉर्ड वेवलेंथ क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अलोंग लेंथ ऑफ मैग्नेटिक टेप विच इज रिकॉर्डेड और रिटन मैग्नेटिकली एज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये जो रिकॉर्ड वेवलेंथ है, ये जो मैग्नेटिक टेप की जितनी लेंथ होती है उसके, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अलोंग लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक टेप जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको, उसकी जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इट इज डिफाइंड एज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और वो हम रिकॉर्ड वेवलेंथ बोलते हैं उसको। तो रिकॉर्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू टेप स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। जब हम रिकॉर्ड वेवलेंथ का यूज करते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। टू रिकॉर्ड द हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑडियो स्पेक्ट्रम द हेड गैप हैज टू बी स्मॉल और टेप स्पीड शुड बी हाई। ये कुछ हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं कि अगर हमें हायर फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड करना है ऑडियो स्पेक्ट्रम की, जो कि 20 ऑडियो स्पेक्ट्रम हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज का होता है, तो उसकी हायर फ्रीक्वेंसीज को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि या तो हमारा हेड गैप छोटा हो या फिर हमारी टेप स्पीड ज्यादा हो। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करते हैं इज इक्वल टू टेप स्पीड अपॉन 2 इंटू हेड गैप। ये 1 साइकिल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड 1 साइकिल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिखाया हुआ है। ये हमने इसकी रिकॉर्ड वेवलेंथ दिखाई हुई है। The typical audio frequency recording heads have an air gap of 0.5 to 0.6 microns. ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो रिकॉर्डिंग हेड की जो टिपिकल ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एयर गैप क्या होता है, या जो रिकॉर्डिंग हेड्स का जो एयर गैप है वो है 0.5 से लेके 0.6 माइक्रोन्स का। द कॉमन टेप्स आर गुड ओनली अप टू 14 किलोहर्ट्ज। ये हमने ऑब्जर्व किया है कि जो कॉमन मैग्नेटिक टेप्स होती हैं ये 14 किलोहर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए बेस्ट होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेप रिकॉर्डर। ये ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले ऑडियो सोर्स हमारा आता है। ऑडियो सोर्स हमारा आया माइक्रोफोन में। माइक्रोफोन में कोई भी साउंड हिट करती है तो माइक्रोफोन क्या करता है, उसको, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ट्रांसड्यूसर है जो कि साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्री एम्पलीफायर लगा हुआ है। अब ये प्री एम्पलीफायर क्या करता है, जो माइक्रोफोन से हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उस सिग्नल को रेज करता है टू हायर, उसका सिग्नल बढ़ाता है, उसका एम्पलीट्यूड, और अगर जरूरत पड़ती है तो प्री एम्पलीफायर अपनी इम्पीडेंस, वो जो सिग्नल आ रहा है उसकी उस इम्पीडेंस को माइक्रोफोन की इम्पीडेंस के साथ मैच करता है। फिर हमारा एक लाइन इन शो किया हुआ है। ये लाइन इन क्या है, अगर हमें कोई साउंड रिकॉर्ड करना है फ्रॉम अदर सोर्सेस तो हम लाइन इन से इनपुट दे देते हैं। ये जो डायग्राम है बेसिकली इसमें दो साइड, लेफ्ट और राइट साइड हमने ब्लॉक डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। नीचे हमारा रिकॉर्ड, प्ले, 1 2 3 ये डायग्राम्स हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक प्रोसेस कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में हमारा क्या होता है, 1 और 3 जो एक 2 वे स्विच है,
रिकॉर्डिंग में 1 और 3 स्विच एक्टिव होता है और प्लेबैक में हमारा 2 और 3 स्विच हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस में हम लेफ्ट साइड का जो हम अभी पढ़ रहे थे वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है। अब रिकॉर्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, रिकॉर्ड हेड और इरेज हेड दोनों ही एक्टिव होते हैं। हमें कुछ रिकॉर्ड करना है तो भी हम कर सकते हैं और हम इरेज भी उसको कर सकते हैं। तो प्री एम्पलीफायर से वो प्रोसेसिंग सर्किट्स में आया। अब प्रोसेसिंग सर्किट क्या करता है, ये पूरे ऑडियो जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है या ऑडियो फ्रीक्वेंसी पूरा सिग्नल जो है उस पर कंट्रोल रखता है। जैसे लोअर फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को वो डी एम्फेसाइज करता है और हायर फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को वो प्री एम्फेसाइज कर देता है। नेक्स्ट फिर है ड्राइवर एम्पलीफायर, जो सिग्नल है प्रोसेस होके हमारा ड्राइवर एम्पलीफायर में आता है ताकि हमें हायर जो उसका एम्पलीट्यूड है या हायर लेवल का हमें सिग्नल मिले। फिर ड्राइवर एम्पलीफायर को वो ड्राइवर में उसको कर देता है। पावर एम्पलीफायर भी सिग्नल को उसको इंक्रीज करता है। अब जो रिकॉर्डिंग में था 1 और 3 उसमें आया। नेक्स्ट हमारा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसमें शो किया हुआ है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है, हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में एक इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है जिसकी रेंज होती है 75 किलोहर्ट्ज से लेके 120 किलोहर्ट्ज तक। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, इरेज हेड को ये ड्राइव करता है डायरेक्टली उसके नीचे बना हुआ है, और ये क्या करता है बायस ट्रैप और ये जो बायसिंग दिखाई हुई है और रिकॉर्ड प्ले हेड को भी ये ड्राइव करता है जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है कंप्लीट। और जब हमें प्लेबैक करना है तो हमारा सेकंड और थर्ड जो पॉइंट्स हैं वो हमारे एक्टिव होते हैं। अब ये जो बायस ट्रैप है ये क्या करता है, जो बायसिंग ओरिजिनल हमारा जो ऑडियो सिग्नल था वो किससे मॉड्यूलेट होता है, इट इज मॉड्यूलेटेड बाय दिस बायस ट्रैप। बायसिंग से वो मॉड्यूलेशन हो जाती है और ये बायस ट्रैप सिग्नल उसको ट्रैप कर लेता है। और 2 और 3 हमारा जब आ गया तो फिर से हमारे ये रिवर्स प्रोसेस में ये प्लेबैक चलेगा। रिवर्स में अब हमारा इरेज हेड एक्टिव नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारा प्लेबैक हेड एक्टिव होता है। फिर रिवर्स प्रोसेस चलता है, प्री एम्पलीफाई होता है सर्किट, प्रोसेसिंग होती है उसकी, ड्राइवर एम्पलीफायर में जाता है, पावर एम्पलीफायर में, और फिर वो स्पीकर में या एक्सटर्नल उसमें चला जाता है। तो ये हमारा रिकॉर्ड और हमारा प्लेबैक प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम टेप ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जो हमारे टेप जो कोई भी चीज एक हेड से कैसे उसमें ट्रांसफर होता है या उसका टेप कैसे मूव करती है, उसका हम टेप ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये जो टेप ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल उस पे बेस्ड है मैकेनिज्म पे। इसके कुछ हम बेसिक पार्ट्स पढ़ेंगे अब टेप्स के। इसके बेसिक पार्ट्स हैं, फर्स्ट है मोटर। इसमें टेप में जो हमारी मोटर ये जो यूज होती है, अ सिंक्रोनस टाइप डीसी मोटर मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज और लोड। जो मोटर है वो हमारी सिंक्रोनस टाइप की सेम स्पीड डीसी मोटर यूज होती है और वो क्या करती है, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करती है, चाहे हमारी जो सप्लाई वोल्टेज या जो लोड है कितना ही हो, लेकिन वो उसके बावजूद हमारी एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करती है। यही हमने पहले पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग के लिए या जो मैग्नेटिक टेप होती है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है ताकि वो हर एक हेड को इक्वल लेंथ से या इक्वल उससे टाइम से इक्वल लेंथ क्रॉस करे हर एक हेड पे और हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी हो। इट हैज इट्स स्पीड लॉक टू द लाइन फ्रीक्वेंसी। इस सेकेंड हम पढ़ते हैं कैप्स्टन एंड पिंच रोलर। कैप्स्टन is a spindle made up of a high quality stainless steel like alloy. Its job is to pull the tape past the heads. जो कैप्स्टन होता है वो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का बना होता है और ये क्या करता है, हेड्स के ऊपर ये जो कैप्स्टन है ये टेप को पुल करता है टू मूव पास दी हेड्स, ताकि हेड के ऊपर से जो टेप है वो चल सके। अ रबर क्लैड पिंच रोलर मेड ऑफ प्लास्टिक हेल्प्स द टेप टू बी प्रेस्ड अगेंस्ट द कैप्स्टन। और एक पिंच रोलर जो है वो रबर का बना होता है, रबर क्लैड का होता है। इट इज मेड अप ऑफ रबर में वो क्लैड होता है। इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड इट हेल्प्स द टेप टू बी प्रेस अगेंस्ट द कैप्स्टन। और ये कैप्स्टन के अगेंस्ट जो टेप को है वो प्रेस करता है। नेक्स्ट हमारा फ्लाई व्हील है। इट इज फिटेड टू कैप्स्टन शाफ्ट। इट स्टेबलाइजेस द टेप मोशन। जो फ्लाई व्हील होता है
वो कैप्स्टन शाफ्ट से के साथ फिट होता है और वो टेप मोशन को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट हमारा है टेप गाइड्स। ये टेप गाइड क्या करते हैं, टेप को, मैग्नेटिक जो हमारी टेप है उसको एक करेक्ट टेंशन देते हैं और उसको करेक्ट पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पूल्स और रील्स। ऑल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स यूजेस टू स्पूल्स। स्पूल्स या रील्स को हम क्या कहते हैं, स्पूल्स भी कहते हैं। तो जितने ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म जो हम ट्रांसपोर्ट मैग्नेटिक टेप्स होती हैं उसमें ज्यादातर 2 स्पूल्स होते हैं, 2 रील्स होती हैं। द टेप गोज फ्रॉम द सप्लाई टू टेकअप स्पूल, और ये 2 स्पूल्स क्या होते हैं, सप्लाई रील या फिर टेकअप रील। तो टेप जो है वो हमारी कहाँ से कहाँ मूव करती है, सप्लाई रील से लेके टेकअप रील से तक मूव करती है ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक मोड्स। ये हमारा उसका डायग्राम शो किया हुआ मैग्नेटिक टेप का। अब हम टेप रिकॉर्डर के फंक्शंस पढ़ते हैं कि हमें टेप रिकॉर्डर की जरूरत कहाँ पड़ती है। एक तो इसका इरेज करने में हम पढ़ते हैं कि कोई भी प्री रिटन कंटेंट है उसको इरेज करना है, उसको डीमैग्नेटाइज करना है, क्या उस कंटेंट को हटाना है। सेकंड है रिकॉर्डिंग ऑफ सिग्नल, कि हमें कोई सिग्नल रिकॉर्ड करना है। थर्ड प्लेबैक। प्लेबैक में हमारे ये प्लेबैक ऑप्शन है जिसमें हमारे ये कोई वो होते हैं स्विचेस, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, प्ले, पॉज और स्टॉप। तो इसको अगर हमें जो भी फंक्शन हमें करना है, अगर हमें फास्ट वो करना है, उसको प्ले करना है, या रिवाइंड करना है, उसको प्ले करना है, पॉज करना, तो हम उसको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके उसको प्रेस करके ये इस मोड में जा सकते हैं। स्पीकर्स में इसका यूज होता है, और ये रिमोट कंट्रोल, ये है कि रिमोट कंट्रोल से भी हम टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग ऑन डिस्क।